महंगाई से आवाम का जीना दो भर, चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम से मिठास छीन ली। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई शहरों में चीनी 230 रुपए से जायद में फरोख्त। हुकूमत ने भी चुप साथ दी अवाम माफिया के रहम करम पर। शहरियों का कहना है अब चाय भी फीकी हो गई, जिंदगी पहले ही कड़वी थी। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशाए खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 700 रुपए, लहसन और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब, गरीब फाकों पर मजबूर। पाक अफगान तिजारत 11वें रोज भी मुअत्तल। ट्रकों में लदी अशाए खुरनोश खराब होना शुरू। दोनों ममालिक के दरमियान तुरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची के जरिए तिजारत होती है। जब दिल करे क्रशिंग सीजन शुरू कर दें। वफाकी हुकूमत की शुगर मिलों को खुली छुट्टी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग में कहा, हमने फैसला किया है कि शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। पिछले साल गन्ने की 400 से 700 रुपए फी मन कीमत थी। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। पंजाब में 1 नवंबर तक गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आटे और गंदम के मुआहदे पर आमने सामने। वज़ीर आला KP की गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी अख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत के बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। ऐसे इक़दामात की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला को सूबे में गंदम और चीनी के दस्तियाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात भी जारी किए। आइन के तहत सूबे को गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने KP हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन कबूल कर ली। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त की कामयाबी है। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाए। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए मन होनी चाहिए। किसानों के रिलीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने विफाक से कुछ मुतालबात किए। विफाक से ज़रई इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़रई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। मुल्क की तरक्की को क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी से शदीद खतरा लाहक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से माशी ग्रोथ हासिल करना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया हुआ है। होल सेल और रिटेल सेक्टर के ताउन से टैक्स वसूलियों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़रई और तिजारती शोबों में टैक्स आमदनी बढ़ाने के इक़दाम जारी हैं। डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग के जरिए शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। कम और दरमियाने आमदनी वाले तबके के लिए इनकम टैक्स के रेट में कमी की गई। 2 मिलियन रुपए तक आमदनी वाले अफराद का इनकम टैक्स 5% से 1% कर दिया गया। सुपर टैक्स के हवाले से इंतजामिया पॉलिसी लाने की तैयारी जारी है। एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, भारत की हठधर्मी बरकरार। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत, कहा ट्रॉफी भेज दें, ट्रॉफी ना मिली तो ICC में मामला उठाएंगे। एशियन काउंसिल ने भारत को 10 नवंबर की तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की। और टेस्ट डेब्यू में आसिफ आफरीदी 5 विकेट लेने वाले मुअम्मर तरीन क्रिकेटर बन गए। 38 साल 302 दिन की उम्र में इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के चार्ल्स ने 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थीं। 38 साल आसिफ अफरीदी डेब्यू मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले छठे पाकिस्तानी स्पिनर बन गए।